Hi everyone, welcome back to the lecture number 6 of the C language tutorial series। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। बाकी अगर तो तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो, सब्सक्राइब कर दो एंड सीरीज को पूरा बुक मार्क कर लो और शेयर भी कर दो। तो लेट्स बिगिन एंड हम शुरू करते हैं आज डेटा टाइप्स। राइट, तो सबसे पहले एक पेज ले लेना है हमने। राइट, क्या पढ़ना है हमें? डेटा टाइप्स, यानी कि कितने तरीके के जो है वो डेटा टाइप सी में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटा टाइप्स जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। राइट, तो सबसे पहले हैं प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड दूसरे हैं तुम्हारे ड्राइव्ड डेटा टाइप्स। इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं अभी। और तीसरे हैं यूजर डिफाइंड। राइट, जो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाते हैं। राइट, तो अब देखो प्रिमिटिव क्या होते हैं? डिफाइंड इन सी लाइब्रेरी, जो कि सब पहले से ही सी लाइब्रेरीज में जो है वो डिफाइंड कर दिए गए हैं। राइट, और ड्राइव्ड डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? जो बिल्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप। राइट, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से बनाए गए हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव्ड डेटा टाइप्स। और फिर आते हैं जरा यूजर डिफाइंड पे। अब यूजर डिफाइंड क्या होता है? देखो, प्रिमिटिव से ना हमने ड्राइव्ड डेटा टाइप्स बना लिए। अब यूजर डिफाइंड क्या होता है? जो इन दोनों की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, बिल्ड फ्रॉम बोथ प्रिमिटिव एंड ड्राइव्ड डेटा टाइप्स। तो अब इनके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे होते हैं देखो तीन। राइट, इंट हो गया तुम्हारा, ठीक है। दूसरा हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप। तीसरा हो गया फ्लोट हो गया, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप हो गया। देन तुम्हारा डबल हो गया। राइट, और फिफ्थ जो है जो कि बहुत ही कम यूज होता है एंड दैट इज वाइड। इसका मतलब होता है नथिंग। राइट, एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो तुम्हारा एरेज हो गया, ठीक है। एरेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। एंड दूसरा हो गया तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया। राइट, पॉइंटर्स हो गया और फंक्शंस वगैरह। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे ड्राइव डेटा टाइप्स है। वहीं अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर एंड यूनियन। राइट, स्ट्रक्चर एंड यूनियन क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। क्या है? यूजर डिफाइंड। दूसरा तुम्हारा इनम को भी तुम लिख सकते हो। राइट, तो ये जो है तुम्हारे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं इन सी प्रोग्रामिंग। राइट, तो अभी देखो ये जो ड्राइव्ड डेटा टाइप्स हैं और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, इन पे जो है मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ आने वाले लेक्चर्स में। एंड तब तक के लिए हम जो है वो प्रिमिटिव को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक पेज लेना है एंड यहाँ पे हमें देखना है कि इंटीजर। राइट, इंटीजर डेटा टाइप को देखना है। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स विदाउट डेसिमल। नंबर्स विदाउट डेसिमल। अब ये जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। फिलहाल तो इनमें डेसिमल नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो हर एक मशीन की एक कैपेसिटी होती है, तो कौन सी मशीन किस रेंज का नंबर ले सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो इंटीजर की रेंज है ना, वो कितनी है? वो है 2 to the power 31 माइनस टू, 2 to the power 31 -1 तक। ठीक है, अब ये जो रेंज है वो डिपेंड करती है ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर। राइट, 2 की पावर 16 हो, 15 भी हो सकती है। एंड ये है तुम्हारी फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अगर तुम्हारा अनसाइंड इंटीजर हो, राइट, पूरा का पूरा पॉजिटिव हो, तब हम उसके लिए आगे देखेंगे कि क्या करना है। राइट, तो बेसिकली इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स का होता है। कितने बाइट का होता है? साइज जो है वो इसका 4 बाइट्स का होता है। अब मैं 5 बाइट्स की बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक इंटीजर जो है वो स्टोर होने के लिए 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, अब 1 बाइट इज टू कितना होता है? 8 बिट। ठीक है, तो ये जो 4 बाइट है वो हम 32 बिट मशीन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब जो तुम्हारा इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है वो खुद भी डिवाइडेड है सब पार्ट्स में। लाइक तुम्हारा अनसाइंड हो गया, ठीक है। ये जो रेंज हमने देखी है ये क्या है? साइंड के लिए। अनसाइंड हो गया, फिर क्या हो गया तुम्हारा? शॉर्ट इंट हो गया। बेसिकली ये साइज में डिफरेंट होते हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर लॉन्ग इंट हो गया एंड देन तुम्हारा अनसाइंड शॉर्ट इंट हो गया। ठीक है, तो अगर हम अनसाइंड की बात करें तो 0 to ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स।
विद इन द रेंज। तो अगर इनकी रेंज देख लेंगे हम 0 टू, अब देखो यहाँ पे मैंने देखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव हमने दोनों कंसीडर करे थे, अब यहाँ क्या है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 टू 2 की पावर 16, या फिर अगर 32 बिट मशीन है तो 32 - 1, ये इनकी रेंज हो जाएगी अनसाइंड की। बाकी साइज की बात करें तो वो 4 बाइट्स ही रहेगा, राइट। भाई अगर हम शॉर्ट इंट की बात करें तो शॉर्ट इंट जो है हमारा 2 बाइट्स का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा 2 बाइट्स का हो जाएगा। रेंज की बात करें तो वही डिपेंड्स ऑन मशीन, -2 टू द पावर 15 टू 2 टू द पावर 15 - 1, इतनी जो है वो रेंज हो जाएगी फॉर 16 बिट मशीन, ठीक है। तो जो साइज ऑफ इंटीजर्स है हमने देखा वो डिपेंड करता है ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर, ठीक है। भाई लॉन्ग इंट जो है तुम्हारा वो 4 बाइट्स का हो जाएगा, ठीक है, 4 बाइट्स का हो जाएगा। एंड अगेन अनसाइंड शॉर्ट इंट जो है वो 0 टू 2 की पावर 16 - 1 एज पर दिस रेंज। अब जो यहाँ पे मैंने इंटीजर्स तुम्हें बताए हैं, इनकी मैंने कुछ कुछ रेंज बताई है, साइज बताई है। अब तुम देख रहे होगे कि मुझे कैसे पता साइज, ठीक है। तो साइज चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। कौन सा होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। इससे क्या पता चलेगा हमें साइज ऑफ द इंटीजर पता चलेगा, ठीक है। यानी कि किसी भी डेटा टाइप का हम जो है वो साइज जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो कितने बाइट्स का है। तो अभी हम आगे अभी कैरेक्टर डेटा टाइप देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो है हम इस साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, राइट। एंड टिल नाउ हम अगले अपने मूव करते हैं, ठीक है। तो एक पेज लेना है एंड यहाँ पे हम देखने वाले हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर क्या होता है, एक कोई भी अल्फाबेट या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि A to B, स्मॉल a to b, और फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, ये किस में आते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप में आते हैं, ठीक है। ओके तो इतना हो गया। एंड अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप का मतलब ये नहीं है कि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हमने स्टोर कर लिया, वो हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग। क्या हो जाएगा स्ट्रिंग, यानी कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब देखो इसको स्टोर कैसे करते हैं, तो सपोज हमने उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कार, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वेरिएबल नेम, पिछली वीडियोस में बताया था, तो वेरिएबल नेम हमने लिख लिया नेम, ठीक है। और हमें सिंगल कोट्स में लिखना है, ठीक है, जो भी लिखना है सिंगल कोट्स में लिखना है। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, उसे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल तो कैरेक्टर जो है हमारा यहाँ पे ए है, ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है कैरेक्टर है, नेम ऑफ द वेरिएबल नेम है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैंने देखा इंटीजर की बात अभी हम लोगों ने करी, तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर वो होता है %d। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें डेटा इनपुट करवाना है या फिर आउटपुट करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमें बताना पड़ता है कंपाइलर का कि किस तरीका के डेटा जो है हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो वहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इंटीजर टाइप का है कि कैरेक्टर टाइप का है, तो उसे हमें बताना पड़ेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, देखते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर कैरेक्टर, तो उसके लिए हम लिखते हैं %c। अभी सब कुछ समझ में आएगा एज सुन एज हम प्रोग्राम्स करना चालू करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कैरेक्टर का जो डेटा साइज होता है, ठीक है, तो कैरेक्टर जो है हमारा ऑक्युपाई करता है केवल 1 बाइट, ठीक है, केवल 1 बाइट का होता है। इतनी बात समझ में आई। और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज जो है वो -128 टू 127 है, ठीक है। इसकी जो रेंज है कैरेक्टर डेटा टाइप की वो कितनी है -128 टू 127 है, या फिर और 0 टू 255, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से आ गई, तो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट हमें पता है कि सारी की सारी जो वैल्यूज है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, वो करता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी, राइट। तो कैरेक्टर क्या होता है पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा तभी तो कंप्यूटर समझेगा, राइट। अब ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, तो कैरेक्टर के लिए हमारे पास होती हैं एसकाई वैल्यूज, ठीक है। एसकाई वैल्यूज हर कैरेक्टर की अपनी एक एसकाई वैल्यू होती है। एंड वो एसकाई वैल्यू फिर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, देन हमारा कंप्यूटर जो है वो समझ पाता है उस चीज को। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ए से लेके जेड तक जो बाइनरी एसकाई वैल्यूज हैं वो 65 टू 90 हैं, राइट। वहीं स्मॉलर के लिए जो है वो 97 टू 122 है,
ठीक है, और बाकी जो है स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए रिजर्व है, राइट। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो इनकी रेंज जो है वो -128 टू 127 है। एंड नेक्स्ट हम जरा देखते हैं हमारा फ्लोट डेटा टाइप, राइट। फ्लोट डेटा टाइप, तो इससे पहले हमने इंटीजर्स देखे थे। इंटीजर्स क्या देखे थे? ओनली डिजिट्स विदाउट डेसिमल नंबर। अब फ्लोट क्या है? ठीक है, डेसिमल पॉइंट नंबर्स। क्या है? डेसिमल पॉइंट नंबर्स, जैसे कि 3.4, 2.4, 2.0, ये सारे के सारे जो है वो फ्लोट में आते हैं, राइट। तो इनकी अगर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करें, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर तो वो होता है हमारा %f। ठीक है, जैसे इंटीजर के लिए %d था, कैरेक्टर के लिए %c था, तो यहाँ पे फ्लोट के लिए जो है वो %f है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा टाइप्स। एंड हमारे बच्चे हैं, अब देखो फ्लोट जो है वो सिंगल प्रिसीजन तक स्टोर करेगा, ठीक है, सिंगल प्रिसीजन। वही हमारा एक डबल डेटा टाइप होता है, तो वो भी डेसिमल पॉइंट को ही स्टोर करता है, डेसिमल पॉइंट नंबर्स अप टू 2 डिजिट प्रिसीजन। ठीक है, प्रीसीजन जैसे 3.00, 4.50। ठीक है, तो ये सारे किस में आएंगे? डबल डेटा टाइप में आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज void। ठीक है, अब void मतलब होता है नथिंग, एंड ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो जब भी हमें कोई भी नल वैल्यूज गेट करनी होती है तो void जो है रिप्रेजेंट करता है हमारा नल को, ठीक है, नथिंग। तो ये भी एक डेटा टाइप होता है हमारा सी में, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा टाइप्स, हमने सारे के सारे देख लिए हैं। ठीक है, जितने हमें ज़रूरत है, जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो सारी चीज़ें जो है वो सीखना ज़रूरी नहीं होती है। सारी चीज़ें तुम जब सीखते हो, जब प्रैक्टिस करते हो। एंड इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले में हम देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, इनपुट फंक्शन एंड मैनी मोर थिंग्स। सो टेक केयर एंड गुड बाय, सब्सक्राइब कर दो तब तक, एंड हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में।